मेरा नाम है डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद। मैं श्री चित्रकूट पीठ वृंदावन धाम का पीठाधीश्वर हूँ। महाराज जी, आपका एक विवादित गान वायरल हो रहा है, इसमें आपने कहा है कि धक्का और दो हुकूमत तोड़ दो, क्या मामला है ये? देखिए, इसे लोग विवादित कह रहे हैं। अपना अधिकार मांगना विवादित होता है? हम इस भारत भूमि पर जन्मे हैं, प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं। अगर हम अपने प्रभु के स्थान को मांग रहे हैं तो इसमें विवाद किस बात का है? विवाद तो वहां पर बना हुआ वो ढांचा है जो विवादित ढांचा है। एक अयोध्या में था, उसे हमने गिरा दिया। दूसरा यहाँ पर, इसको भी गिराने का समय आ चुका है। अब वो समय, हम मांग मांग कर थक चुके हैं। अपने प्रभु के लिए हम भोग की भिक्षा तो मांग सकते हैं सनातनियों के जाके, लेकिन स्थान की भिक्षा के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। स्थान मांगने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब बहुत हुआ, प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। हम स्वयं कार सेवा करते हुए 1990 के उन्हीं दिनों को याद करते हुए जो रामलला के लिए हम लोगों ने समर्पित किए थे, अपने कृष्ण लला को समर्पित करने जा रहे हैं और आ रहे हैं ब्रजभूमि, मथुरा और अपने भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि को मुक्त कराने। तो किसी मामले को लेकर के कोर्ट में मामला विचाराधीन हो, तो ऐसे वैसे कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब रामलला की मुक्ति का आंदोलन शुरू किया गया था, कार सेवा, तब भी सब कोर्ट में विचाराधीन ही थे, मामले चल रहे थे। कई सभी अदालतों में केस डाले गए थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं आ रहा था। जब उससे पीड़ा हुई तो लाल कृष्ण आडवाणी जी आगे आए, उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली। आज वही स्थिति बनती, तब शिव सैनिक, बजरंग दल, हम सब लोग बजरंग दल के उस समय सेवा करते थे। बजरंग दल के साथ हम लोग निकल के चले और एक कार सेवा करी, और कार सेवा के माध्यम से हमने उस लड़ाई को लड़ना जब शुरू किया तो तभी जाके भगवान रामलला की उस स्थान को हम लोग पा पाए हैं। तो अब वो आ गया समय, अदालतों में केस चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, पता नहीं कब। क्या रूपरेखा बनाई है आपने? रूपरेखा हमारी ये है कि हम इंद्रप्रस्थ से, वहां पर हमारे भैरव बाबा विराजमान है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्थान है, जिसे आज दिल्ली के रूप में जाना जाता है। वो इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ रहेगा। उसी इंद्रप्रस्थ से हम वहां से पूजा अर्चना करने के बाद में वहां से हम लोग वहां से कार सेवा प्रारंभ करेंगे और 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति दिवस के दिन यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ आकर वही कार सेवा का कार्य जो 1992 में हुआ था, गुम्मद को ढाया गया था। 1990 में तो एक दुर्योधन बैठा था, उसने गोलियां चलवा दी थी, लेकिन अब उस गोली की चिंता नहीं है, क्योंकि अब एक धर्म ध्वजा को फहराने वाला व्यक्ति इस गद्दी पर विराजमान है। हमें उम्मीद है कि हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचेंगे। आरोप लगाया, उन्हीं को आपने पत्र लिखा है समर्थन के लिए? देखिए, आरोप लगा है, उसे एक मौका दिया जा रहा है कि तुम्हारे पिता ने जो कुकर्म कर दिए, जो पाप कर दिए, उस पाप से अब तुम चाहो तो मुक्ति पा सकते हो और तुम्हें पितृदोष की भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तुम उसी वंश में जन्मे हो। अब तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि आगे आओ, 2 कदम बढ़कर और आकर हमारा समर्थन करो, ताकि इस कृष्ण जन्मभूमि को जिस रूप में हम बनाना चाहते हैं, जिस रूप में देखना चाहता है भारत का सनातनी कृष्ण भक्त, उस रूप को हम बना सके। इसलिए आगे बढ़कर हमारे साथ दो। कितने लोग साथ रहेंगे आपके? एक कृष्ण भक्तों की लीला है, भगवान श्री कृष्ण की लीला है। यहाँ गिनती नहीं गिनी जाएगी। यहाँ पर वो स्थिति बनेगी कि जब कृष्ण भक्त उमड़ पड़ेगा तो इंद्रप्रस्थ से लेके ब्रज तक का पूरा स्थान पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या पर यहाँ पर कृष्ण भक्त पहुंचने वाले। काफी सांसद आपके बयान का विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। जब उनके पास पूरी बात पहुंचेगी, सब समर्थन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, हो सकता है कुछ लोग गुमराह हो, कुछ हो सकता है ऐसे भी हो जो विपक्ष के साथ देने की तैयारी में हो, तो वो लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ लाखों की संख्या केवल 3 दिन में आ गई है। अभी तो पूरा महीना बाकी है, तब तक हम बहुत कुछ कर लेंगे। तो क्या इसलिए के लिए कोई आपने अभियान चलाया, कोई अपील की दूसरे पक्ष के लोगों से? जिस बात को आप जमीन बता रहे हैं, हुकूमत बता रहे हैं। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से, हम और चैनलों के माध्यम से, आप सब के माध्यम से पहले अपील भी कर चुके हैं कि आप सब आगे आए। ये प्रेम भाईचारे का एक ऐसा आप एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं कि स्वयं कह दें कि बिल्कुल श्री कृष्ण की भूमि हम छोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ोगे तो हम लेना जानते हैं, हम लेकर रहेंगे। क्योंकि तब मुगलों ने आक्रमण किया था, तब सनातनी भटके हुए, बिखरे हुए थे। आज सनातनी एक हो चुका है, आज संत समाज एक हो चुका है, और हमें मालूम है अब संत जागा हुआ है। मामला अभी न्यायालय में लंबित है। न्यायालय में तो लंबित पहले भी थे, भगवान श्री राम के भी लंबित थे, तब भी कार सेवा हुई थी, अब भी लंबित है। तो होने दीजिए अपना, हम तो कदम बढ़ा चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं, तो अपना कार्य करेंगे तो करके रहेंगे। ये संकल्प है, और ये संकल्प भगवान श्री कृष्ण के
प्रभु श्री कृष्ण हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे जहां तुम्हारा स्थान था, वो वापस लेकर आएंगे। इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ते हैं।